टुडे यू विल ये वीडियो इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है जो कि 7th लेक्चर है। इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जो पहला चैप्टर है एनसीईआरटी का क्लास 11th का, उसको हमने 7 पार्ट में डिवाइड किया है, लेक्चर 1 से लेक्चर 7, और लास्ट में एक फुल वीडियो भी है। एनसीईआरटी का हमने पूरा चैप्टर किया है, लाइन बाय लाइन किया है, हर चीज़ किया है। तो इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई कहता है कि ये कम है या पूरा कंटेंट नहीं है, ऐसा नहीं है। आप नीट के पिछले 15 साल के या 20 साल के सवाल उठा के देखिए, ऐसा कोई एक सवाल नहीं है जो उस जगह से आया हो जो मैंने पढ़ाया नहीं। हर चीज़ पढ़ा दिए, और एनसीईआरटी में जितनी भी लाइन बाय लाइन वर्ड टू वर्ड था, हर चीज़ पढ़ाया है। आपको इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस ये लेक्चर कीजिए और एमसीक्यू कीजिए, पास पेपर कीजिए और नए मॉक टेस्ट कीजिए और एमसीक्यू कीजिए। और ये जो सीरीज़ है, तो एक चैप्टर जो पहला चैप्टर है, इसको हमने छोटे छोटे वीडियोज़ में भी बांट दिया है, कुछ वीडियोज़ में, और एक फुल वीडियो भी बनाया है। इसका मतलब ये है कि जैसे एक पहला चैप्टर है एनसीईआरटी का, द लिविंग वर्ल्ड, तो जो पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, इसकी एक वीडियो होगी जो पूरे चैप्टर की वीडियो होगी, और कुछ वीडियोज़ ऐसे भी होंगे जो इस चैप्टर को हम छोटे छोटे पार्ट्स में बना के अपलोड करेंगे। और पूरा एक वीडियो भी अपलोड करेंगे जिसमें एक फुल चैप्टर होगा, जिसमें एनसीईआरटी का हर चीज़ एक्सप्लेन किया हुआ होगा। और इतनी चीज़ें जब हो जाएंगी तो इनके बाद एक वीडियो हम और बनाएंगे जिसमें शॉर्ट नोट्स होंगे, शॉर्ट नोट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और इसको हम वन लाइन भी कहते हैं, वन लाइनर्स। ये वाला जो नोट्स है ये एक लाइन में होगा, वन लाइनर्स होंगे, और ये शॉर्ट नोट्स होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब आपको रिवीजन करना होता है तो ज़्यादा टाइम नहीं होता है, जल्दी जल्दी में आप फ़ौरन फटाफट रिवीजन कर सकते हैं। और ये भी जब हो जाएगा तो इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर हम एमसीक्यू करेंगे। एमसीक्यू वाला जो सीरीज़ होगा, वो हर चैप्टर जब एंड होगा तो हम एमसीक्यू की सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। उसमें क्या होगा, सबसे पहले तो हम पास्ट पेपर करेंगे, जिसमें 15 ईयर्स करेंगे। हम पिछले 15 साल के पास्ट पेपर करेंगे, और कुछ नए सवाल भी करेंगे जिनको हम मॉक टेस्ट कहेंगे। वो सब में एक एक करके सीरीज़ वाइज हम अपलोड करते जाएंगे, और पूरा इस तरह से एनसीईआरटी भी कवर हो जाएगा, बोर्ड भी कवर हो जाएगा, और नीट भी कवर हो जाएगा। अगर आप इतना कंटेंट पढ़ते हैं, ये चीज़ इतना पढ़ते हैं, जो पास्ट एमसीक्यू है और नए मॉक टेस्ट हैं और एनसीईआरटी की पूरी लेक्चर और ये शॉर्ट नोट्स, इतना अगर आप कर लेते हैं तो इसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो बोर्ड के एग्ज़ाम हो या नीट हो। इतना इनफ है, मोर देन इनफ है। सी व्हाट इज़ अ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इज़ अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। इसका मतलब ये है कि जब हम चीज़ों को क्लासीफाई करते हैं, उनको डिवाइड करते हैं, उनका नाम देते हैं, और उनको कॉमन फीचर के बेसिस पर जब हम उनको सिमिलर ग्रुप्स में रखते हैं, तो हर ग्रुप एक यूनिट होता है, उसको हम बोलते हैं यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। और जितनी भी कैटेगरी होती है वो एक रैंक को डिनोट करती है। एवरी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी रिप्रेजेंट्स अ रैंक। जैसे कि हमने एक ग्रुप बनाया इंसेक्ट्स का, जिसमें हमने सारे इंसेक्ट्स को डाला, तो उस ग्रुप को हम एक कैटेगरी कहेंगे, और वो एक रैंक को डिनोट करेगा, और उसको ही हम बोलेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। जितनी भी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ हैं उनको हम एक क्या बोलते हैं, एक कैटेगरी को क्या बोलते हैं, एक टैक्सॉन बोलते हैं, जिसका प्लूरल होता है टैक्सा। जितनी भी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ हैं, वो हर कैटेगरी जो है वो एक तरह के ऑर्गेनिज्म को उसमें रखते हैं, और जो दूसरी कैटेगरी है वो उस वाले से अलग होती है। ऐसा नहीं है कि दो अलग चीज़ों को हमने एक कैटेगरी में रख दिया, ऐसा नहीं होता है। हर कैटेगरी में अलग तरह का ऑर्गेनिज्म है। जैसे एक कैटेगरी है जिसमें इंसेक्ट्स है तो उसमें इंसेक्ट ही होंगे, दूसरा कैटेगरी है बर्ड्स है तो उसमें बर्ड्स ही होंगे। इस तरह से हम डिवाइड करते हैं और एक कैटेगरी में एक तरह की चीज़ों को ही रखते हैं। और जब एक तरह की चीज़ों को एक कैटेगरी में रखते हैं उसको हम बोलते हैं होमोलॉगी। होमोलॉगी का मतलब ये है कि बेस्ड ऑन सिमिलर कैरेक्टर्स। क्लासिफिकेशन को और आसान बनाने के लिए हमने टैक्सोनॉमिक हायरार्की बनाई। इसको हम कहते हैं हायरार्की। टैक्सोनॉमिक हायरार्की का मतलब ये है कि जितनी भी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ थी उनको हमने एक वर्टिकल सिस्टम में बांट दिया, और 7 रैंक या 7 टैक्सोन बनाए जो इम्पोर्टेंट होते हैं। ऐसे होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन जितना हमें पढ़ना है उतना ये है। और टैक्सोनॉमिक हायरार्की में सबसे ऊपर और सबसे पहले क्या आता है, किंगडम। किंगडम आता है, फिर फाइलम एनिमल्स के लिए और डिवीज़न प्लांट्स के लिए, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पेसीज़।
हम एक एक करके ये भी देखेंगे कि इन सब का क्या मतलब होता है। और उसको याद करने का तरीका है ये सेंटेंस याद करना। इसको याद करने से ये भी याद हो जाता है। कीप पॉन्ड क्लीन और फिश गेट सिक, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, ये इसका निमोनिक है। नाउ वी विल सी व्हाट इज स्पेशीज़। स्पेशीज़ मीन्स ऑर्गेनिज्म विथ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़, मतलब वो ऑर्गेनिज्म जिनमें बहुत फंडामेंटल सिमिलैरिटी होती है, एक जैसे होते हैं बहुत फंडामेंटल लेवल पर, उनको हम एक कैटेगरी में बांट देते हैं और तब वो स्पेशीज़ बनाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब हम हर चीज़ को डिवाइड करते हैं, जैसे जब साइंटिस्ट ने चीज़ों को क्लासीफाई करना स्टार्ट किया, उन्होंने चीज़ों को बांटना शुरू किया कि इसको इस तरह की चीज़ों को हम ये नाम देंगे, इस तरह की चीज़ों को हम ये नाम देंगे। तो बांटने के टाइम उन्होंने ऊपर से स्टार्ट किया और नीचे आते गए, स्पेसिफिक होते गए। जैसे कि सबसे ऊपर क्या आता है, किंगडम। तो साइंटिस्ट ने ये कहा कि दुनिया की जितनी भी लिविंग चीज़ें हैं, जितनी भी जीवित चीज़ें हैं, उनको हम 5 किंगडम में बांटेंगे। तो उन्होंने 5 किंगडम बनाया, जो कि होता है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमल। तो उन्होंने कहा कि भाई जितने बैक्टीरिया हैं सबको मोनेरा में डाल दो एक कैटेगरी में। फिर आते हैं प्रोटिस्टा, जितने सिंगल सेल यूकारियोट्स हैं उनको प्रोटिस्टा में डाल दो, और जो फंगस थे उनको फंगस में डाल दो, और सारे प्लांट को प्लांट में डाल दो, और सारे एनिमल को एनिमल में डाल दो। तो उन्होंने सारे एनिमल्स को एनिमल वाले किंगडम में डाल दिया कि चलो भाई सारे एनिमल एक कैटेगरी में होंगे। लेकिन तब उन्होंने देखा कि अच्छा सारे एनिमल को हमने एक कैटेगरी में डाल तो दिया, लेकिन अब एनिमल भी बहुत अलग अलग तरह के हैं। कोई एनिमल कुत्ता है, कोई एनिमल बंदर है, कोई एनिमल शेर है, कोई एनिमल बिल्ली है। तो एनिमल तो बहुत तरह के थे। तो उन्होंने सोचा कि हम इसको अब और डिवाइड करते हैं और ख़ास बनाते हैं। हम इनमें और भी एक जैसी चीज़ें ढूंढते हैं और उसके बेसिस पर उनको और अलग करते हैं। तो फिर वो रैंक वाइज नीचे आते गए। फिर किंगडम के बाद उन्होंने बनाया फाइलम। फिर उन्होंने जब फाइलम बनाया तो उनको लगा कि अच्छा ठीक है, हमने फाइलम बना के अलग अलग फाइलम में अलग अलग जानवरों को डाल दिया, लेकिन अभी भी कुछ जानवर ऐसे हैं जो अलग अलग है एक ही फाइलम में। तो उन्होंने और डिवाइड किया और ख़ास बनाया। उन्होंने फाइलम में भी बोला कि एक फाइलम में भी अलग अलग तरह के जानवर हैं, हम उनको भी अलग करेंगे और नीचे वाले लेवल पे। तब उन्होंने बनाया क्लास। ऐसे करते करते जब वो नीचे आते गए तो डिवीज़न में, हायरार्की सिस्टम में सबसे नीचे आने के बाद तब बना स्पेशीज़। यहाँ तक आते आते बहुत फंडामेंटल सिमिलैरिटी थी, मतलब दो चीज़ें जो बिल्कुल बहुत एक जैसी थी, बहुत मिलती जुलती थी, वही एक स्पेशीज़ में होती हैं। जैसे कि इंसान, आप दुनिया के इंसान देखिए, सब ह्यूमन बीइंग एक ही स्पेशीज़ के हैं। जैसे हम इसका एग्जांपल लेते हैं, पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस, मैंगीफेरा इंडिका। तो पैंथेरा लियो और पैंथेरा टिग्रिस में ये जो पैंथेरा है ये जीनस है, ये लियो इसका स्पेशीज़ है। तो ये जो लियो है ये लायन है, ये टिग्रिस है, ये टाइगर है। तो ये लियो एक अलग स्पेशीज़ है और ये टाइगर एक अलग स्पेशीज़ है, और ये पैंथेरा जीनस है। तो एक जीनस में दो तरह के स्पीशीज़ हो सकते हैं, मतलब दो तरह के एनिमल हो सकते हैं। और दुनिया के सारे ह्यूमन बींग्स जो हैं उनको हम साइंटिफिकली क्या बोलते हैं, होमो सेपियंस, जो कि होमो उनका जीनस है और स्पीशीज़ कौन सा है, सेपियंस। वो सेपियंस स्पीशीज़ के हैं हम सारे जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं। जीनस क्या है, जीनस इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़। इसका मतलब ये है कि कुछ स्पीशीज़ ऐसे थे जो हर स्पीशीज़ अलग अलग तो था, अलग अलग एनिमल थे, लेकिन उनमें कुछ सिमिलैरिटी थी, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हर स्पीशीज़ में एक जैसी थी। तो उनको एग्रीगेट करके उनको हमने देखा कि अच्छा इस स्पीशीज़ में भी और इस स्पीशीज़ में, इन दोनों स्पीशीज़ में कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं जो कॉमन है। उन कॉमन कैरेक्टर के बेसिस पर हमने एक ऊपर रैंक की एक कैटेगरी बनाई जिसको हम बोलते हैं जीनस। हर जीनस में क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ को हम रखते हैं। जैसे कि एग्जांपल है पैंथेरा। पैंथेरा एक जीनस है और इसमें कई सारे स्पीशीज़ हैं, मतलब एक ही जीनस में कई तरह के अलग अलग जानवर हैं। जैसे कि लियो है, लायन है, पार्डस है, ल्यूपार्ड है, और टिग्रिस है, टाइगर है। तो ये जो लायन है, ये ल्यूपर्ड है और ये टाइगर है, ये तीनों अलग अलग जानवर हैं, अलग अलग स्पेशीज़ हैं, लेकिन ये तीनों एक ही जीनस में आते हैं जिस जीनस का नाम है पैंथेरा। एक दूसरा जीनस ऐसा ही है जिसका नाम फेलिस है, जिसमें सारी कैट्स होती हैं। एक और जीनस है प्लांट्स का जो कि है सोलानम। इस जीनस में
जैसे ब्रिंजल हो गया, पोटैटो हो गया, चिली हो गया, ये सारे अलग अलग स्पेशीज़ हैं, अलग अलग थिंग्स हैं, लेकिन इनमें कुछ सिमिलर कैरेक्टर है जिसकी वजह से हमने इनको एक ही जेनस में रखा है और उस जेनस को हम क्या बोलते हैं? सोलानम। द नेक्स्ट कैटेगरी इज़ फैमिली। फैमिली क्या है असल में? अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा। जो जैसे हम स्पेशीज़ के ऊपर आए थे, कुछ रिलेटेड स्पेशीज़ को मिला के हमने एक जीनस बनाया था, तो अब कुछ ऐसे जीनस भी थे जो एक जैसे थे, उनको मिला के हमने एक फैमिली बनाई जो जीनस के ऊपर वाली कैटेगरी है। तो इस तरह से बना फैमिली। और इसमें सिमिलैरिटीज़ कम होती हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं जो कॉमन कैरेक्टर है वो बढ़ता है और सिमिलैरिटी कम होती है। एक फैमिली में एक जीनस के मुकाबले सिमिलैरिटी जो होती है वो कम होती है। जब हम प्लांट्स को किसी फैमिली में प्लेस करते हैं तब हम उनका वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर दोनों देखते हैं, तब हम उनको फैमिली में प्लेस करते हैं। इसका एग्जांपल है, यहाँ पे हमने 3 एग्जांपल लिया है, सोलानेकिया, फेलिडे और कैनिडे। जैसे कि हमने क्या देखा था, पैंथेरा एक जीनस है, उसमें कई सारे स्पेशीज़ हो सकते हैं, पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस। तो अब हम उससे और ऊपर आ गए, तो जो फेलिस एक अलग जीनस था, पैंथेरा एक अलग जीनस था, उन दोनों को मिला के क्या बना? एक फैमिली फेलिडे। तो ये जो फैमिली है फेलिडे है, इसमें पैंथेरा जीनस भी होता है, मतलब पैंथेरा जीनस में जितनी चीज़ें होंगी सब इस फैमिली में होंगी, फेलिडे में होंगी, और फेलिस जीनस में भी जितने एनिमल्स होंगे वो भी फेलिडे में होंगे। वैसे ही सोलानेकिया एक फैमिली है, और सोलानेकिया फैमिली में जैसे हमने एग्जांपल लिया है सोलानम, आलू वाली जो जीनस था, और एक पेटोनिया है और धतूरा है। तो ये 3 अलग अलग जीनस हैं, लेकिन ये तीनों एक ही फैमिली में है जो फैमिली सोलानेकिया है। एक फैमिली कैनिडे भी है जिस फैमिली में डॉग्स होते हैं। ये जो हमने एग्जांपल लिए हैं ये थोड़े थोड़े एग्जांपल लिए हैं आपको समझाने के लिए, ऐसे और भी बहुत एग्जांपल होते हैं। नाउ वी विल सी व्हाट इज़ एन ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या है? अ ग्रुप ऑफ सिमिलर फैमिलीज़। अब हमने कुछ फैमिलीज़ को मिला के एक ऑर्डर बनाया, जिसका एग्जांपल है पॉलीमोनियालिस। पॉलीमोनियालिस एक ऑर्डर है जिसमें 2 फैमिली होती हैं, कॉन्वोल्वोसिया और सोलानेकिया। ये दोनों फैमिली है, और इन दोनों फैमिली को मिला के क्या बनाए? एक ऑर्डर, और उस ऑर्डर को हम बोलते हैं पॉलीमोनियालिस। ऐसे एनिमल्स में एक ऑर्डर होता है कार्निवोरा, जिसमें एक फैमिली फेलिडे है और एक फैमिली कैनिडे है। इसका मतलब ये है कि कार्निवोरा जो एक ऑर्डर है उसमें कई फैमिली हैं, जैसे कि फेलिडे एक फैमिली है, कैनिडे एक फैमिली है। अब इस फेलिडे फैमिली में भी कुछ जेनस है, जैसे कि एक जेनस फेलिस है जिसमें सारी कैट्स होती हैं। तो कैट्स, अब इस जीनस के नीचे जो आएगा वो होगा स्पेशीज़। नाउ वी विल सी व्हाट इज़ अ क्लास। अ क्लास इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स। जैसे कि कुछ ऑर्डर्स को मिला के हमने क्या बनाया? एक क्लास बनाया। इसका एक एग्जांपल है मैमलिया। मैमलिया जो है, मैमलिया एक क्लास है जिसमें कई ऑर्डर्स होते हैं, जिसमें एक ऑर्डर प्राइमेटा भी है और एक ऑर्डर कार्निवोरा है। अब जो हमने पढ़ा था कि इस ऑर्डर में क्या क्या होता है, इसमें कैट्स होते हैं, डॉग्स होते हैं, और प्राइमेटा में क्या क्या होते हैं? प्राइमेटा में मंकी होते हैं, गोरिल्ला होते हैं, ये चीज़ें होती। तो ये प्राइमेटा एक ऑर्डर है और ये कार्निवोरा एक ऑर्डर है। लेकिन इन दोनों ऑर्डर्स को मिला के हमने क्या बनाया? हमने देखा कि इन दोनों ऑर्डर्स में भी कुछ सिमिलर कैरेक्टर हैं। तो उन कैरेक्टर्स के बेसिस पर हम एक क्लास बनाएंगे और इस क्लास का नाम होगा मैपेलिया। ऐसे और भी ऑर्डर्स हैं, हमने 2 का एग्जाम्पल लिया है। कि व्हाट इज़ फाइलम। जब हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में, जब हम हायरार्की सिस्टम में ऊपर बढ़ते हैं तो नीचे वाले कुछ ग्रुप्स को मिला के, कुछ सिमिलर ग्रुप्स को मिला के ऊपर एक ग्रुप बनाते हैं। वैसे ही जब हमने क्लास बनाया तो कुछ क्लास भी ऐसे थे जिनमें कुछ सिमिलर चीज़ें थीं, उनको मिला के उन सिमिलर चीज़ों के बेसिस पे हमने एक ऊपर हायर कैटेगरी बनाया जिसको हमने क्या बोला? फाइलम। एक फाइलम में बहुत सारे क्लास होते हैं। फाइलम का एग्जाम्पल है कॉर्डेटा। जैसे कि जिन एनिमल्स में एक नोटोकॉर्ड होता है उसको हम बोलते हैं कॉर्डेटा, और ये एक फाइलम है। व्हाट इज़ अ किंगडम। तो किंगडम जो है वो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है, और पूरे दुनिया में जितनी भी जीवित चीज़ें हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सबको हमने सिर्फ 5 ही किंगडम में बांटा है।
और जो हम पढ़ाई करते हैं वो भी हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ही पढ़ते हैं, जिनमें 5 चीज़ें आती हैं, जो कि हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स. What is a taxonomical aid? A taxonomical aid is a collected, stored and preserved material and all its information. इसका मतलब ये है कि जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट है, एनिमल है या इंसेक्ट है, तो उसका स्टडी करने के लिए या फिर और भी यूज़फुल जो उसकी ज़रूरत है वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा. तो इन कामों के लिए या फिर हमें उनकी पढ़ाई करने के लिए उनको स्टोर करना था. कि जैसे कोई चीज़ अब यूनाइटेड स्टेट्स में होती है, अमेरिका में होती है, और हम तो इंडिया में हैं, तो हम उनके बारे में कैसे जानेंगे. तो उस चीज़ को वो स्टोर करके रखते हैं और प्रिजर्व करके रखते हैं बहुत सालों के लिए, बहुत 100 सालों के लिए, तो ताकि जो बच्चे हैं उससे पढ़ाई कर सके. तो जितनी भी ऐसी चीज़ें होती हैं उसको वो लोग स्टोर करते हैं और बहुत दिनों के लिए प्रिजर्व करते हैं, और उसका इन्फॉर्मेशन जो भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है जिसको पढ़ के हम उनके बारे में जान सकते हैं, वो इन्फॉर्मेशन भी उसके साथ रहता है. सो दिस इज़ द लिस्ट जहाँ जहाँ पर टैक्सोनॉमिकल एड की ज़रूरत होती है. सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये एग्रीकल्चर में होता है, क्योंकि जब हम एग्रीकल्चर करते हैं तो कौन सा प्लांट है, वो कैसे एरिया में उगता है, कितने दिनों के लिए उसको नरिश करना पड़ता है, और ये सब जो चीज़ें जो उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो हमें चाहिए, तो उसमें ज़रूरत होती है. फिर फॉरेस्ट्री में ज़रूरत होती है, इंडस्ट्री में ज़रूरत होती है, और बायो रिसोर्स इन्फॉर्मेशन में ज़रूरत होती है जब हमें अपने बायो रिसोर्स के बारे में जानना है, और सिस्टमेटिक्स जो प्रोसीजर होता है उसमें ज़रूरत होती है. किसी भी ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन में ज़रूरत होती है, और उनके आइडेंटिफिकेशन में भी ज़रूरत होती है. नाउ वी विल सी टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमिकल एड्स. साइंटिस्ट ने जितने भी टाइप के टैक्सोनॉमिकल एड थे उनको 5 तरीके से बनाया है. ये लिस्ट है उन 5 टैक्सोनॉमिकल एड की, और एक एक करके हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे. तो सबसे पहला है हर्बेरियम, फिर एक है बोटानिकल गार्डन, फिर एक है म्यूज़ियम, फिर एक है जूलॉजिकल पार्क्स, और एक लास्ट में है की. इसके अलावा 1-2 छोटे छोटे टैक्सोनॉमिकल एड और भी होते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे. जो 5 तरह के टैक्सोनॉमिकल एड थे उसमें सबसे पहला एग्जाम्पल था हर्बेरियम. हर्बेरियम क्या होता है? ये एक स्टोर हाउस है जिसमें हम कलेक्शन ऑफ प्लांट्स रखते हैं. मतलब बहुत सारे प्लांट को कलेक्ट करके रखते हैं, उनको सुखा देते हैं और उनको शीट बना के रखते हैं. जैसे बचपन में हम एक प्रैक्टिकल फाइल बनाते थे, किसी भी प्लांट को सुखा के उसमें चिपका के रख देते थे. और जो भी स्पेसिमेन हम रखते हैं जिसको सुखा के चिपका के रखते हैं प्रिजर्व करके हर्बेरियम में, उस शीट में, उसमें एक लेबल भी होता है, और उस लेबल में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है जो हर जगह हर हर्बेरियम में आपको मिलेगा ही मिलेगा. उस लेवल में कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको जानना ज़रूरी है, और वो इन्फॉर्मेशन होती है डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, कि वो जो भी प्लांट है, स्पेसिमेन है, उसको हम किस डेट पर लाए हैं और कहाँ से लाए हैं. दूसरा जो इन्फॉर्मेशन होता है वो नेम होता है, नेम ऑफ प्लांट, कि उस प्लांट का सबसे पहले हम इंग्लिश नेम लिखते हैं, फिर बोटानिकल नेम लिखते हैं, और फिर लोकल नेम लिखते हैं. और ये तीनों सीक्वेंस में लिखते हैं, और ये भी सीक्वेंस में लिखते हैं. सबसे पहले ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, और फिर ये लिखेंगे. और जो तीसरा चीज़ होता है वो फैमिली होता है. ये फैमिली उस प्लांट का फैमिली है. और जो चौथी चीज़ होती है वो कलेक्टर का नेम होता है, कि जिस इंसान ने भी उस प्लांट को कलेक्ट किया और हर्बेरियम में रखा है उसका नाम. जो दूसरा एग्जाम्पल था हमारा वो था बोटानिकल गार्डन. बोटानिकल गार्डन का मतलब ये होता है वो जगह जहाँ पर लिविंग प्लांट को रखते हैं, ज़िंदा प्लांट्स को रखते हैं, और उन पे एक लेबल लगा देते हैं, और उस लेबल में उनका क्या क्या इन्फॉर्मेशन होता है, एक बोटानिकल या साइंटिफिक नेम होता है, और उनकी फैमिली का नेम होता है, प्लांट किस फैमिली से बिलोंग करता है वो नेम होता है. और जो 3 बहुत फेमस बोटानिकल गार्डन्स हैं, एक तो इंग्लैंड का है क्यू, और 2 हमारे इंडिया के हैं, जिनमें एक इंडियन बोटानिकल गार्डन है हावड़ा में है, जो कि वेस्ट बंगाल में है, और एक नेशनल बोटानिकल गार्डन है जिसका नाम है नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये लखनऊ में है. जो हमारा थर्ड एग्जाम्पल था टैक्सोनॉमिकल एड का वो था म्यूज़ियम.
म्यूज़ियम क्या होता है एक्चुअली? कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो प्लांट बहुत पुराने होते हैं या फिर जो एनिमल्स बहुत पुराने होते हैं उनको हम म्यूज़ियम में रखते हैं। ज़्यादातर म्यूज़ियम में जो चीज़ें होती हैं जैसे कि एनिमल या प्लांट होते हैं वो डेड होते हैं, और कई म्यूज़ियम ऐसे हैं जहाँ बहुत पुरानी चीज़ें रखी जाती हैं जो कि अब फॉसिल बन चुकी हैं, जैसे कि डायनासोर का स्केलेटन हो गया या फिर बहुत पुराना कोई इंसान है उसकी मम्मी है। इन चीज़ों को हम म्यूज़ियम में रखते हैं और म्यूज़ियम में हम चीज़ों को बहुत दिनों तक प्रिजर्व करके रखते हैं। यहाँ पर जो स्पेसिमेन होता है उसको हम जार में रखते हैं या फिर किसी प्रिजर्वेटिव में रखते हैं, और जो इंसेक्ट होते हैं उनको हम इंसेक्ट बॉक्स में रखते हैं। पहले उनको मार देते हैं फिर उनको पिन करके रखते हैं। जो हमारा चौथा एग्जाम्पल है वो है जूलॉजिकल पार्क्स। जूलॉजिकल पार्क वो प्लेसेस होते हैं जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स को रखा जाता है प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में, और यहाँ पर जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सब ज़िंदा होते हैं, लाइव होते हैं। यहाँ पे डेड एनिमल्स को नहीं रखते हैं। और जूलॉजिकल पार्क में हम एनिमल्स को तब रखते हैं जब उनकी हमें प्रोटेक्शन करनी हो, उनको विलुप्त होने से या फिर एक्सटिंक्ट होने से बचाना हो, और जब उनके बारे में पढ़ना हो, जैसे कि उनका बिहेवियर क्या है, उनके फूड हैबिट्स क्या हैं, उनका फूड चेन क्या है। जो पांचवा एग्जाम्पल था हमारा वो था की एक ऐसा टैक्सोनॉमिकल एड है जिसको हम किसी भी प्लांट या एनिमल के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। और ये किस चीज़ पे बेस्ड होता है? ये बेस्ड होता है सिमिलैरिटी या फिर डिससिमिलैरिटी के बेस पर। इसमें एक कपलेट होता है जिसमें एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होता है। जैसे कि एक कपलेट है उसमें दो बातें होंगी, एक सही होंगी और एक गलत होंगी, और उनमें से हम एक ही जो सही है उसको चूज़ करते हैं, तभी हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के दूसरा फिर कपलेट लेते हैं और फिर चूज़ करते हैं। ऐसे करते करते हम सही प्लांट या एनिमल तक पहुंच जाते हैं। और जो इसके हर स्टेटमेंट होती है उसको हम लीड बोलते हैं। और ये जो की होती है ये एनालिटिकल होती है। अब तक हमने जितने भी पढ़ा था टैक्सोनॉमिकल एड, उनमें से कोई भी एनालिटिकल नहीं होता है, लेकिन जो की है ये जो होती है एनालिटिकल होती है, इसलिए बहुत यूज़फुल होती है। कुछ और भी टैक्सोनॉमिकल एड हमारे पास होते हैं जो कि इतने इम्पोर्टेंट तो नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वो टैक्सोनॉमिकल एड होते हैं। जैसे कि फ्लोरा में क्या होता है, किसी भी प्लांट का हैबिटेट और उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है उस एरिया में। जैसे एक एरिया है, उस एरिया में कैसे प्लांट्स रहते हैं और प्लांट्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, प्लांट कहाँ कहाँ कैसे प्लांट फैले हुए हैं, इस एरिया में कैसे प्लांट फैले हुए हैं, इस एरिया में कैसे प्लांट फैले हुए हैं, ये इन्फॉर्मेशन होती है, उसको हम बोलते हैं फ्लोरा। और दूसरा होता है एक मैनुअल होता है। मैनुअल में जो होते हैं जितने भी स्पीसीज़ होते हैं एक एरिया में, उन सारे स्पीसीज़ का नाम लिखा होता है। जैसे कि आप एक छोटा सा एरिया ले लीजिए, उस एरिया में जितने भी स्पीसीज़ हैं उन स्पीसीज़ का नाम उस मैनुअल में लिखा होगा। और एक मोनोग्राफ होता है। मोनोग्राफ में किसी एक टैक्सॉन की इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे कोई भी कैटेगरी हो सकती है, प्लांट्स हो गई, अब प्लांट में भी बहुत तरह के प्लांट हैं, तो किसी एक प्लांट की एक इन्फॉर्मेशन हो सकती है, किसी एक कैटेगरी की। जैसे कोई एक जीनस है, सोलानम है, आलू का जीनस, तो उस जीनस के बारे में उसमें लिखा होगा। ऐसे किसी भी एक कैटेगरी, जैसे कोई भी कैटेगरी हो सकती है, उस कैटेगरी की जो इन्फॉर्मेशन है, एक कैटेगरी की इन्फॉर्मेशन एक मोनोग्राफ में होगी।